नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जिगर 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज एक ऐसी खबर सबके सामने आई है जिसमें कल जहां राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की शुरुआत होगी, लोगों तक पहुंचने की शुरुआत होगी, चंदा इकट्ठा होना शुरू होगा, एक अभियान शुरू होगा, लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से समाजवादी पार्टी की किरकिरी हो रही है। और तो और इसी बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान के नाम पर लिए जाने वाले चंदे में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद चौतरफा घिरे हैं ये कहने के बाद कि चंदा लेने के लिए आने वालों से दूरी बनाकर रखिएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए कल से चंदा अभियान की शुरुआत होने वाली है देश भर के अंदर। मंदिर ट्रस्ट के लोग यानी कमेटी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेगी, बल्कि खबर यह भी कि राष्ट्रपति चंदा देते हैं नहीं, अगर देते हैं तो कितनी राशि में देते हैं ये भी कल ही पता चलेगा। कल से चंदा अभियान की शुरुआत होने वाली है और अलग अलग जगह पर जाकर कमेटियां लोगों को जागरूक भी करेंगी और बताएंगी भी कि चंदा आखिर राम मंदिर निर्माण के लिए कैसे दिया जाए। लेकिन सपा सांसद का बड़ा बेतुका बयान सामने आया है। बीजेपी मुसलमानों से पथराव करवा सकती है जब चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग आएंगे, ये एसटी हसन ने कहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है बीजेपी मुसलमानों से पथराव करवाएगी। हालांकि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है उस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव को लेकर जो बातें सपा सांसद ने कही है उनका दरअसल मतलब ये है कि चुनावों में बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। कुछ मुसलमान चंदा इकट्ठा करने आने वालों पर पथराव कर सकते हैं। ये तमाम चीजें कहते हुए सपा सांसद पथराव का जिक्र कहते हैं कि पथराव जब होगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ था और ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या मैसेज दे रहे हैं सपा सांसद। क्या हो गया समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को, एक तरफ चंदे की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ उसी चंदे के नाम पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं आखिर एसटी हसन के इस वीडियो में क्या ऐसा है जिसके बाद से समाजवादी पार्टी की किरकिरी हो रही है। सिर्फ इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों, मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देती। यही बात है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में वो आपने देखा, वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही थे। इस सियासत को समझो भाई, आखिर ये सियासत कब तक हिंदू मुसलमान करने से, सही कहा अभी आप लोगों ने कि रोटी रोजी नहीं निकाल सकती, ये सब गायब हो जाती है। इन्होंने इस सरकार ने एक साल के अंदर 3 कानून ऐसे लेके आए जिससे इस देश की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासारी हुई। से धारा 370 हटाई गई लेकिन धारा 371 नहीं हटाई गई। क्यों? आखिर 3 तलाक का कानून आया। अब जरा सोचिए, एक तरफ एसटी हसन ने ये बयान दिया, लोगों के बीच में जो बातें कही, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान को स्वीकार नहीं करती। ये बयान घोर निंदनीय है। भगवान राम मंदिर का जो निर्माण है वो जन आस्था का प्रतीक है। ऐसे में हमारा समाज जो श्रद्धा रखता है वो चंदा देगा और जो श्रद्धा नहीं भी रखता है वो पत्थर मारने की सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो स्वागत करेगा तब भी। क्योंकि आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो हमारे इस समाज ने इसको स्वीकार किया, भव्य राम मंदिर के निर्माण को। तो ऐसे में सांसद जी का बयान सामाजिक ध्रुवीकरण और सामाजिक कटुता की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है और उनको माफी मांगना चाहिए इस प्रकार के बयान के लिए। हमेशा की तरह राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी और उनके सांसद ने जिस तरह से आज बयान दिया है और ये कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो लोग चंदा लेने निकलेंगे, उन पर पथराव होगा, ये वही लोग हैं
जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं। और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है ये, कि वो निकलेंगे तो उन पर पत्थर चलाए जाएंगे, तो जो निकलेंगे उन पर भी पत्थर चलेंगे। और जो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपनी आस्था के तहत, उनके ऊपर भी हम पत्थर चलाएंगे, उनको भी धमकाने का प्रयास है। अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ है या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय पर प्रदेश और देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए ये एक प्रयास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो हमेशा से राम मंदिर के मामले में दिखा है। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं कि आखिर ये अभियान है क्या। जिस चंदे को लेकर इतनी सियासत शुरू हो गई है, उसमें क्या क्या किया जाएगा, कैसे इसकी शुरुआत हो रही है। दरअसल ये पूरा जो धन जुटाने का अभियान है, उसमें मंदिर ट्रस्ट का धन संग्रह अभियान है। मंदिर ट्रस्ट ने ही डिटेल साझा की है कि आप इस तरीके से ये चंदा जुटाने का काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी श्रद्धा से राम मंदिर के निर्माण में धनराशि भेजकर सहयोग कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। लेकिन इसके आगे क्या हो रहा है, फिलहाल पहले चरण में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक ये खास अभियान चलने वाला है, जिसमें लोगों तक ये लोग पहुंचेंगे भी। पहले चरण में 1000 रुपए से अगर किसी को अपनी श्रद्धा है, ये धनराशि अगर देनी है चंदे के रूप में, तो ये दान देने वालों पर फोकस रहेगा जो 1000 रुपए के आसपास या उससे ज्यादा का दान देना चाहते हैं। इसके अलावा चंदा देने वालों से संपर्क अभियान चलाने की तैयारी है कि लोगों को, जो लोग चंदा देना चाहते हैं, उनसे उनके पास जाया जाए, उनसे बात भी की जाए और चंदा कैसे सीधे राम मंदिर ट्रस्ट को मिले उसके लिए भी बात की जाए। चंदे के लिए दूसरा चरण 1 फरवरी से चलाया जाएगा, यानी कल से पहले अभियान की शुरुआत हो रही है। उसके बाद 1 फरवरी में दूसरा चरण होगा। 1 फरवरी से घर घर संपर्क अभियान भी चलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर ये चंदा सारा का सारा मंदिर निर्माण के लिए जो लिया जा रहा है, उसमें घर घर जाकर संपर्क अभियान भी होगा। 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 के कूपन से मंदिर के लिए पैसे जुटाए जाएंगे। यही पूरी कहानी है चंदा जुटाने की, जिसमें होगा क्या, कैसे कैसे चंदा अभियान आगे बढ़ेगा, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा टीमें हैं जो देश में चंदा मांगेंगी। अलग अलग जगह पर जाकर ये टीमें बताएंगी लोगों को कि आप चाहें तो चंदा दे सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश के अंदर 60 लाख लोगों से संपर्क करने के लिए ये टीमें देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर निकलेंगी, जो कल से शुरुआत हो रही है जिस अभियान की। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि फिलहाल इसके लिए जिला, शहर, ब्लॉक, गांव स्तर पर कमेटियां बना दी गई, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, आसानी से लोगों तक पहुंचे। 7 से 10 कमेटियों को कलेक्शन प्रभारी से जोड़ दिया गया है। किसी तरह की कोई परेशानी कमेटी के सदस्यों को, आम लोगों को ना हो। सभी सदस्य बैंक का बारकोड लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पैसा देंगे और सदस्य ले लेंगे, बारकोड रहेगा। जमा राशि को अगले ही दिन मंदिर ट्रस्ट के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराना होगा। लोग चाहें तो सीधा ऑनलाइन भी चंदा ट्रांसफर कर सकते हैं और नकदी मिलने पर तुरंत इसे जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा भी स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में ही इस राशि को जमा किया जाएगा, जो डिटेल साझा की गई है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन बड़े संगठन जिनका नाम आ रहा है, कौन कौन से संगठन है? 42 संगठन जिनकी जिम्मेदारी है चंदा इकट्ठा करने की। बड़े संगठन इसमें है विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसमें शामिल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी वो भी आगे निकल कर आए हैं कि चंदा इकट्ठा करेंगे। हिंदू जागरण मंच चंदा इकट्ठा करेगा। महिला समन्वय समिति, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ भी ये संगठन है जो कि चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली है। राम मंदिर ट्रस्ट की डिटेल्स के साथ ये आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा, इससे सियासत पर कितना फर्क पड़ेगा। चंदा लेने की अभियान की शुरुआत होती उससे पहले इस तरह के बयान से क्या वाकई में कुछ बदलने वाला? और चुनावों की आहट जैसे जैसे हो रही है, क्यों आखिर हिंदू मुसलमान के नाम पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? इसी पर बातचीत के लिए अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विजय खेरा बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। याशिर अजहर सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है याशिर जी आपका भी। और इसके अलावा हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी आ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा से। शिशिर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। याशिर अजहर सिद्दीकी जी, पहला सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने, एसटी हसन ने जो कहा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि क्या ऐसा हो सकता है
या किस परिस्थिति में ये बातें कही गई हैं कि बीजेपी चुनावों में फायदा ले सकती है, कुछ बिके हुए मुसलमान पथराव कर सकते हैं जब चंदा लेने के लिए लोग आएंगे? आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा बयान किसी का फायदा और नुकसान तय करेगा? देखिए, उन्होंने मैडम क्या बयान दिया है इसके बारे में मैं बहुत बात नहीं कर पाऊंगा। मैं इस बात को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। हम सिर्फ विकास पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और जैसे हम लोगों ने विकास किया उसी तरीके से अभी भी हम आगे विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे। रही ध्रुवीकरण की बात, रही किसी को लड़ाने की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, तो ये हमारी पार्टी का कभी कभी किसी भी तरीके से कोई एजेंडा इस तरीके का नहीं रहा है। तो जो एसटी हसन ने कहा वो क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं उन्होंने किस परिस्थिति में ये बात कही, उनका किस तरीके से बयान उन्होंने इस बात को दिया और क्या सोच करके उन्होंने ये बात बोली, मैं उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो पता होगा ना आपको, अगर कोई सांसद आपका ये कह रहा है कि बीजेपी इसका फायदा उठा लेगी चुनावों में, हिंदू मुस्लिम के बीच खड़े होकर अगर ये चीजें कही जा रही हैं कि पथराव करवा सकती है बीजेपी, और उसमें भी वो दो शब्द आगे बढ़कर कह रहे हैं बिके हुए मुसलमान, आप लोगों को नहीं लगता कि अगर आप ऐसा कोई भी बयान देंगे, कोई ऐसी बात कहेंगे तो उसका लोगों ने तो सुना है ना, और उस पर आप अपनी राय तो बताइए कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? मैं फिर से यही बात कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस तरीके से इस बात को कहा है, किस जगह पर किस बात की वजह से आपको बात अच्छा लगा सुनकर या बुरा लगा, इतना तो बता ही सकते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, मैं जब तक इसको क्लियरिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं मालूम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं इसके बारे में राय अपनी रखना नहीं मुनासिब होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद, सुबह से ये वीडियो उनका चल रहा है, सीधे सीधे कह रहे हैं राम मंदिर का मसला खत्म हो गया है, यही लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो बिके हुए मुसलमानों से पथराव करवा देंगे। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि इस बयान पर आप नहीं बोलेंगे तो इसकी चर्चा नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो एजेंडा है, हम उससे किसी भी तरीके से भटकना नहीं चाह रहे। एसटी हसन हम उस एजेंडे को बिल्कुल भी किस तरीके से छोड़ना नहीं चाह रहे। एसटी हसन उन्होंने, मैं फिर भी बात क्लियर करूंगा कि उन्होंने, मैं उनके बारे में ये नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने क्यों इस बात को किस वजह से कहा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई इस तरीके की बात करता है, अगर कोई इस तरीके की भेदभाव की बात करता है, तो हम लोग उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि अच्छा नहीं कहा, जो कहा वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सांसद हैं तो आपको इतना तो जानकारी रखनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो, क्या माहौल ऐसा देख लिया उन्होंने कि उन्होंने ऐसी बड़ी बात किसी दो चार लोगों के बीच में नहीं, अच्छे खासे हुजूम में खड़े होकर ये कही थी मुरादाबाद में। अब जरा एक सवाल आपसे है अजय वर्मा जी, एक सांसद अगर ऐसी बात कहता है, हिंदू मुस्लिम चंदा इकट्ठा करना और चुनावों में फायदा लेना, क्या किसी पार्टी के लिए ऐसे बयानों पर बोलना मुश्किल होता है, या आपको लगता है कि ये सियासी फिजा है, कभी समाजवादी पार्टी इस तरफ आ जाती है, कभी समाजवादी पार्टी उस तरफ चली जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के समस्त वासियों को, देश प्रदेश विदेश वासियों को नई फसल, माघ बिहू, भोगी पोगल, उत्तरायण, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और सबको देना चाहता हूं, आपके दर्शकों, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और सोनिया जी की तरफ से। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, ऐसे मौके पर जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, देखिए राम तो सबके हैं, सबके मन में बसे हैं। सबसे पहले तो ऐसे बीजेपी ने पेटेंट कराने की कोशिश करी जो बहुत ही गलत है। ठीक है, इनका एजेंडा था। अब इन्होंने दूसरी गलती, बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे हिंदू राम के भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफाइड करके, माहौल तो यही खराब करते हैं। सबसे पहले चंदा सब लोगों से लेने का करिए प्रयास, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, ये चंदे की भी कैटेगरी करा दे। राम को भी काम इन्होंने पहले भी किया था, आप भी कर रहे हैं। अच्छा, बात ये करते हैं तो और पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और पार्टी के लोग फिर उसमें अनुभागी बन जाते हैं, आगे आ जाते हैं। जैसे अभी आपका ये बयान है, ये उचित बयान नहीं है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएं, इस तरह के माहौल कराया जाए। हिंदुस्तान में शांति प्रिय देश है, सर्वधर्म सद्भाव का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ रहने का, समानता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी बोल जाएंगे। बीजेपी के लोग तो कभी भी कुछ इसलिए बोल जाते हैं कि इनकी सत्ता है देश में भी, कई प्रदेशों में भी, और आजकल ये चूंकि राष्ट्र में फुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हैं,
तो शुरुआत यही लोग करते हैं और बाद में उसका अनुकरण और पार्टी के लोग करते हैं। ये दोनों ही चीजें बहुत गलत है। चंदा इकट्ठा करना या चंदे के लिए किसी को बोल देना, उसमें कहां धर्म और कहां जाति का जिक्र है? कहीं पढ़ा आपने ऐसा, कहीं बीजेपी ने लिखा हो कि हिंदू चंदा देंगे या मुस्लिम नहीं देंगे? ऐसा तो कोई शब्द का इस्तेमाल हुआ नहीं। नहीं, इन्होंने जो कमेटी बनाई है राम को पेटेंट करा के केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कमेटी बनाई है। किसी और को इन्होंने प्रयास कराया अपोजिशन पार्टी को कि राम मंदिर बन रहा है, आप लोग सहयोग करेंगे, आपको कमेटी में लेना चाहते नहीं? अगर अजय वर्मा जी आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बुलावे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम तो 100% ना बुलावे की जरूरत है। भगवान राम के माध्यम, भगवान राम हमारे इष्ट देव है, पूजनीय है, करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, चंदा भी देंगे, मंदिर सहयोग और दर्शन भी करते हैं। ठीक है अजय वर्मा जी, और सवाल लेंगे विजय खेड़ा जी। क्या समझ में आ रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो लाइन तो ऐसी हटकर निकाली गई है जिसमें आप पुरानी चीजों को भी याद करेंगे तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी को शायद अच्छा नहीं लग रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चंदा अभियान शुरू होगा। बीच में अपने डायलॉग्स लेकर एसटी हसन बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, वैसा किया जा सकता है, बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अब वो अपने फायदे के लिए खुद का नुकसान कैसे करा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है शायद इस समय। और दूसरी बात ये, कांग्रेस भी चंदे को लेकर इतनी गंभीरता दिखा रही है कि खुद सड़कों पर उतरने को तैयार है, चंदा देने को तैयार है। तो इससे ज्यादा अच्छी पहल क्या होगी किसी सियासी पार्टी के लिए? मैं पहले अजय भाई की बात का जवाब दे दूं, कांग्रेस प्रवक्ता, उसके बाद आपकी बात कर देता हूं सपा की। अजय वर्मा जी ये कह रहे थे कि बीजेपी के लोग हैं उसमें, तो पहले तो उनको ये स्पष्ट कर देना चाहिए सब लोगों को, बल्कि जिनको ये गुमराह कर रहे हैं, कि ये न्यास है, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो न्यास में हों उस समय से, ये हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई उपाध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा कोई भी उस ट्रस्ट में नहीं है। वो न्यास अपने आप निर्णय लेता है, अपने आप काम करता है। दूसरी बात यह है, अब आए हम अगर एसटी हसन के ऊपर, तो एसटी हसन और सपा एक ही इतिहास है इन दोनों का। हसन आजम खां जी दोनों सांसद हैं, दोनों माननीय हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस पर सपा चलती रही। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो हसन साहब वही हैं जिन्होंने जयप्रदा को चुनाव जीतने के बाद तवाइफ बोला था। मन इससे और गंदी भाषा एक महिला के लिए क्या हो सकती है जो उन्होंने बोला था। और ये नतीजा ये है कि मुलायम सिंह जी ने एक बार ये बोला था कि अगर रेप कर दिया, छेड़ दिया बच्चों ने तो क्या हो गया, इस उम्र में तो हो ही जाता है। विजय खेड़ा जी, जब किसी और मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा वही तो है, हम चंदा लेना शुरू नहीं हुआ, अभी दिन नहीं आया अभियान शुरू होने का, उससे एक दिन पहले लोगों के जहन में क्या डाला जा रहा है? मैं केवल मुद्दे पर ही बात करता हूँ, कभी अलग करता ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि हसन ने कहा ना कि क्या हो जाएगा, पत्थर फेंके जाएंगे, फिर ये होगा, पेड़ मुस्लिम ऐसा करेंगे, ये सब हसन ने कहा ना। तो मैं बता रहा हूँ हसन ने क्यों कहा, क्योंकि पार्टी का यही इतिहास है। और हम इस समय अगर हम मुजफ्फरनगर दंगे की बात नहीं करेंगे तो इनका मुंह बंद नहीं होगा। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे अगस्त में, उस समय सरकार सपा की थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, और खाली इस बात के ऊपर कि लड़की ने छेड़ा, बार बार जांचगढ़ थाने में गई, उसकी 5 बार रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके बाद उसने छेड़ा तो एक मुस्लिम से मुस्लिम की हत्या हुई, जिसके ऊपर एसपी ने उसको अरेस्ट किया, कुछ लोगों को, उसके ऊपर रातों रात एक आजम खां जिला प्रभारी थे, वहां अध्यक्ष थे उसी जिले के, मुजफ्फरनगर के, जी ने एसपी और कलेक्टर को ट्रांसफर किया और उसका नतीजा हमने भुगत लिया। क्या हुआ उसके बाद? फिर 5 और लोग मारे गए जाट। फिर आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर का रंग, मतलब खून से रंगा हुआ इतिहास क्या हुआ। तो इसके पीछे कौन था? अगर सपा की ये मानसिकता रहेगी, ये फिर चाह रहे हैं कि चूंकि ओबीसी अब घुस गए वहां पर, मुस्लिम वोटों का डर इनको सता रहा है कि ओबीसी न ले जाए, तो ये कहना चाहते हैं, हे मुसलमानों आओ, हम तुम्हारे, खाली हम अकेले तुम्हारा वेलफेयर कर सकते हैं, सिर्फ हम ही तुमको बचा सकते हैं। ये उसकी बैकग्राउंड तैयार हो रही है उस चुनाव की, ताकि मुस्लिम वोट न मिल सके ओबीसी को। ये उस राजनीति का हिस्सा है जो हसन ने आज शुरू किया, जिसकी शुरुआत आजम खान ने भी पहले की थी। उसको रोकना इतना जरूरी है। चंदा लेने गए, ठीक है, चंदा लेने सब जाते हैं, इसमें क्या बुराई थी?
मेरे समझ नहीं आया। ये पत्थर फेंकने की बात, मुस्लिम हिंदू को बीच में लाने की बात, ये वही इतने अच्छे मुसलमान थे कि जब मंदिर की बात आई, सुप्रीम कोर्ट से जीते, तो बहुत से मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट करा और बाद में कईयों ने तो ये कहा कि हम पहले आदमी होंगे कि हम चंदा देंगे। मुस्लिम लोगों ने कहा। ये क्यों भड़काना चाहते हैं मुसलमानों को, क्यों उनको गलत राह पे डालना चाहते हैं? इसके पीछे इतनी घटिया राजनीति है समाजवादी पार्टी की, और जनता ने इनको फेंक दिया और अब की बार ये जीरो पे आएंगे। आप देख लेना, कांग्रेस उससे ऊपर रहेगी और बसपा सपा से ऊपर रहेगी। इनकी राजनीति हरकतें काम करेंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है विजय खैरा जी, दंगे का चतुर्वेदी जी, आपकी नजर में ये क्या है? अगर कोई राजनीतिक दल और कोई सांसद ये कहता हो कि आपसे चंदा लेने के लिए लोग आएंगे, चंदे के नाम पर अभियान चलाएंगे, बाद में चुनावों में फायदा उठाएंगे, और बीच में दंगों की बात भी कर रहे हैं कि पत्थर फेंकवा देंगे, बिके हुए मुसलमान ऐसा कर देंगे, आपको नहीं लगता कि जब मंदिर निर्माण के लिए जब मेहनत हो रही थी या सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों को डर लगता था कि कहीं सामाजिक हमारा सद्भाव, ये माहौल ना बिगड़ जाए, लेकिन अब तो चंदे के नाम पर भी वही सियासत हो रही है। जी प्रियंका जी, ऐसा पहले तो मैं बता दूं कि मैं राम जन्मभूमि मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार रहा हूं जी। ये अजय वर्मा जी की पार्टी कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये दोनों वो हैं, इनका चरित्र समझ लीजिए। समाजवादी मुलायम सिंह, जिसने राम मंदिर आंदोलन में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। दूसरे ये कांग्रेस वाले लोग, अभी इन्होंने अजय वर्मा जी ने कहा कि जो राम भक्त कौन नहीं है, तो सबसे पहले सोनिया गांधी नहीं है, जिन्होंने राम गांधी जी ने खुलवाया था मंदिर का ऑर्डर, नरसिम्हा राम के टाइम में हुआ था। ये वो लोग हैं, इनका बाटला कांड में आतंकियों के लिए रोने वाले लोग हैं। ये वो गॉडसे के समर्थक हो आप, गॉडसे के समर्थक। जो राम को नहीं मानते वो उनसे आप गॉडसे के समर्थक हो, महात्मा गांधी की हत्या करवाते हो, गॉडसे को संत कहते हो, ये आपकी मानसिकता है, ये हिंदू समाज आपकी मानसिकता है। जो उसमें अंशदान हो, गॉडसे के समर्थक हिंदुस्तान में ये बातें कहेंगे, ये सभी को जोड़ने के काम है। ये अजय वर्मा जी बोलने नहीं दूंगा, अपनी बारी बोलिएगा, अपनी बारी बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ गॉडसे के समर्थक हैं आप, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले के समर्थक हैं आप लोग, समझे? गॉडसे के समर्थक हैं, आपके मुंह से यही बातें निकलेंगी और कुछ नहीं निकल सकते। महात्मा गांधी की बात आप नहीं मानी, राम धुन गाने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने राम को एक्सेप्ट किया, आपने तो उनके खिलाफ एफिडेविट दिया। आपको याद करेंगे, ब्रांडिंग और मार्केटिंग बीजेपी के लोग करते हैं। राजीव जी के टाइम में राम मंदिर का वो खुला था, राजीव गांधी जी के टाइम में, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम में। आप ब्रांडिंग करते हैं। पहले तो वो बीजेपी से नहीं है अजय वर्मा जी, पहले तो वो बीजेपी से नहीं है। और दूसरा, एक मिनट रुकिएगा शिशिर जी, एक सवाल आपसे भी है। शिशिर जी एक मिनट, छोटा सा सवाल है। उससे पहले पीसी शर्मा जी की तस्वीरें दिखाइए, कांग्रेस की तरफ से जो भोपाल के अंदर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अगर लेना है तो सही तरीके से चंदा देना, अगर मांगने भी कोई आता है, अवेयर कर रहे हैं, पंफलेट बांट रहे हैं। कांग्रेस पहली बार किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा बनी है। ये पीसी शर्मा की तस्वीर है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे सदस्य को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर ये सड़कों पर उतरे, अभियान शुरू कर दिया उन्होंने। ये अभियान क्या है, व्यापारियों को बता रहे हैं पंफलेट बांटकर कि देखिए मंदिर निर्माण के जो पुरानी तस्वीरें हैं वो साथ में लेकर गए हैं। पंफलेट में राजीव गांधी की फोटो है साथ में। कह रहे हैं कि किसी तरह से धोखाधड़ी ना हो जाए, जब चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग आए तो राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में दान दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग आएंगे, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दिया उन्होंने, पंफलेट के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी आस्था है, लेकिन चंदे के नाम पर कोई धोखा नहीं होना चाहिए। जल्दी से अजय वर्मा जी बताइए, ये भी तो एक तस्वीर है ना, वो तो नहीं कह रहे मैं सियासत कर रहा हूं, कह रहे हैं कि कोई धोखा ना हो लोगों के साथ में, हम चाहते हैं कि हाँ मंदिर निर्माण हो। और हाँ बताइए जरा इस पर। इस हिंदुस्तान में आम आदमी के, गरीब आदमी के जितने भी हैकर्स और झूठे अकाउंट खोल के पैसे गायब करने वाले लोग हैं, सैकड़ों करोड़ों धोखाधड़ी के केस रोज आते हैं। अगर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अदर्स पार्टी का हो, अरे भाई सुन लो मेरे भाई, तो वो अगर अवेयर कर रहे हैं, वो अगर अवेयर कर रहे हैं, कितने घोटाले इनसे पूछिए। अब ये गॉडसे के समर्थक हमें समझाएंगे। राम मंदिर के नाम पर पहली बार कोई कांग्रेस का घोटालों से पता पड़ा लोगों को अवेयर कर रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर समाजवादी पार्टी ने ये बयानबाजी
राजनीति छोड़कर ऐसा करें तो शायद ये मसला ही ना हो चर्चा का। शेषर जी 1 मिनट दीजिए, बोलिए। ये तो बताना चाहता हूँ कि एक अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि पीछे आपने देखा कि पीएम केयर फंड से भी जब वो पैसा कोरोना पे लिया गया तो उसका हिसाब भी नहीं दिया गया, तो भगवान राम के नाम पे कहीं ठगी ना हो। ये कौन सी गलत बात है अगर कह रहे हैं तो? सियासत, फिर मतलब सियासत के लिए उतरे। गलत है क्या? अजय वर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि पीसी शर्मा जो काम कर रहे हैं वो सियासत की वजह से कर रहे हैं, ऐसे उनका कोई मन नहीं है करने का ये सब। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर कोई वो उन्होंने क्या कोई मना कर रहे हैं राम मंदिर के लिए, वो चलने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप तो कहीं और ले जा रहे हैं ना उस बात को। अवेयर होइए, आप तो कहीं और ले जा रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे हैं कि मैं सियासत कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए इस पर सियासत, क्योंकि हमारा कोई पूर्व मंत्री जाकर लड़कों अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है जाकर सड़कों पर कि देखिए देखिए आदरणीय विजय खेरा जी एक ज्ञानवान हमारे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काबिल आदमी हैं। मैं ये बता रहे थे, मैं इन्हें बता दूं कि जिस तरह से किसानों के लिए चारों कमेटी के मेंबर बनाए और उनके सारे ट्विटर हैंडलिंग और सारी चीजें उनके खिलाफ थी, वो इसी आप समझ लीजिए कमेटियों का खेल जो होता है। कमेटी जो आप कह रहे थे ना उसमें बीजेपी का कोई नहीं है, उसमें अपोजिशन का कोई बता दीजिए। आप ही का था, बेईमानी का तरीका तो आप ही ने देश को बताया। ठीक है अजय जी 1 मिनट दे दीजिए। याशिर जी आपको भी डर नहीं है, याशिर जी अपनी बात रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। शेषर जी सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। और याशिर जी आपको भी कहीं ऐसा डर तो नहीं है बीजेपी चंदे के खेल पर नाम पर कोई खेल तो ना कर दे, तमाम ये संगठन जो मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं ये कहीं कुछ और भाषा ना समझा दे लोगों को जाकर, इसलिए एसटी हसन ने कुछ नया ज्ञान दिया इस बार? देखिए एसटी हसन की तो मैं बात नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मगर बीजेपी का खुला सा रवैया है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है और ध्रुवीकरण की राजनीति ही कर रही है। हमारे समाज को किसी भी तरीके की कम्युनिटी से कोई भी किसी भी तरीके का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और जब हमें हर वर्ग को लेकर के आगे चलना है, ऐसी पार्टी की जरूरत है। अगर डिवाइड एंड रूल पे ही एसटी हसन कह रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, पथराव करवाने की बात कह रहे हैं, बिके हुए मुसलमान बता रहे हैं, तो आपको डिवाइड एंड रूल नहीं लग रहा है? तब आपको नहीं लग रहा वो क्या कह रहे हैं? नहीं, डिवाइड एंड रूल मुझे तभी भी लगता है जब चुनाव आने से पहले हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है। डिवाइड एंड रूल मुझे तब भी लगता है जब चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दा निकल आता है। कौन रहा है? मैडम बातें बहुत सारी और नेताओं की तरफ से भी होती आई हैं। तो बताइए हम लोग हर बार हर चुनाव में इस एजेंडे पे क्यों पहुंच जाते हैं? अनसुना कर रहे हैं, या तो सबकी बातों को अनसुना करेंगे या फिर उस पर भी आप बोलिए कि जो बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातों को अनसुना करा जा रहा है, बहुत सारी बातों को अनसुना करा जा रहा है। हमें आज की डेट में ऐसे राजनीतिक नेता की जरूरत है जो सेक्युलर हो, जो ना कि हिंदू ना मुसलमान सारे वर्ग को लेकर के आगे बढ़े, जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी पार्टी का सिर्फ एजेंडा विकास है और प्रदेश में दिख रहा है विकास जो हमने करा है। विजय खेरा जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि जब समाजवादी पार्टी से कोई निकलकर कोई बात ऐसी कह दे जो हजम करने ना लायक हो तो उस पर ना कोई सफाई मांगी जा रही है, उसे सीधा किनारा कर लिया है कि जो कहा सो कहा, और उसका जो असर दिखेगा उसे कौन भुगतेगा? आधी बात नहीं सुन पाया इनके चिल्लाने की वजह से, माफ कीजिए। विजय खेरा जी, समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन के बयान से किनारा कर लिया है, क्या ऐसी बातें जिन लोगों ने सुनी है उन पर असर नहीं होगा किनारा कर लेने से? नहीं, किनारा नहीं कर सकते हैं, ये सब सोची समझी साजिश है। हम आपसे फिर बता रहे हैं कि इनको मुसलमानों के वोट का डर सता रहा कि ये मुस्लिम वोट इस बार सपा को नहीं मिलने वाला है, या तो ओवैसी को चला जाएगा या कांग्रेस को चला जाएगा, क्योंकि सपा के शासन से सभी त्रस्त है, उसके आपराधिक शासन से। वो मुस्लिम वोट को बचाने के लिए, ये मुस्लिम वोट को बचाने के लिए हम लोग इससे ऊपर कब उठेंगे? हम हिंदू मुसलमान की राजनीति के ऊपर कब उठेंगे? आज के युवा को रोजगार चाहिए, आज के युवा को नौकरी चाहिए। यही मेरी दरख्वास्त है कि इससे ऊपर उठ जाइए। मैं कह रहा हूँ सपा को बिल्कुल हमारी पार्टी उठी हुई है इसके ऊपर, हमारी पार्टी उठी हुई है। अगर बीजेपी भी उठ जाए तो हमारे देश का कुछ उद्धार हो जाए, हम लोग कुछ आगे खड़े हो जाएं और हम कुछ कामयाबी की राह के ऊपर चल दें। आपको दोनों चुनाव में बुरी तरह निपटा दिया। बसपा के 10 सांसद आपके 5 रह गए और 52% से सीधे आके आपकी सीटें विधानसभा के अंदर
अब कितनी रह गई? आपकी 10% है मुश्किल से। तो ये हालत आपकी क्यों हुई? ये राजनीति हिंदू मुस्लिम की छोड़ दीजिएगा आप। और आप भी देखिए आपके 5 सांसद कौन जीते हैं। देखिए राजनीति हिंदू मुस्लिम कौन करता है ये पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। सुनो इतिहास, सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। एक मिनट आप सुनिए, आप मेरे बात बोलेंगे, आपको बोला गया है, सुन लीजिए। मुलायम सिंह के राज में 89 में बदायूं में दंगा, 90 में कानपुर में, 2005 में मऊ में, 2006 में लखनऊ में, 2007 में गोरखपुर में। ये इतिहास है तुम लोगों का। क्या चेहरा दिखा सकते हो तुम? क्या चेहरा दिखाओगे? जब आते हो तो दंगा, जब आते हो तो दंगा, क्योंकि यही आपका दंगा करवाता कौन है? इसी तरह दंगा करवाता कौन है? कौन समाज में उसी की पृष्ठभूमि आप जमा रहे हैं। लेकिन ये समझ लेना, योगी राज में दंगा नहीं हो पाएगा। आप ये समझ लेना। आज भाई साहब दंगा करने वाले लोग अगर पार्टी में आ जाएंगे तो कैसे दंगा होगा? आप बोलो कि मैंने गलत बोला। हसन भी भीतर होंगे अगर ये हरकतों से बाज नहीं आए तो। ये छोड़ेंगे नहीं, हम उनको दंगा नहीं कराने देंगे किसी सूरत। उत्तर प्रदेश में शांति रखेंगे। याशिर अजहर जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपने आधे घंटे की डिबेट में कहीं ये नहीं कहा कि एसटी हसन ने जो कहा उसे लोग ना माने? ये अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हसन जी को, हसन जी ने क्या कह दिया। इतनी छोटी बात नहीं है। और ना वो पूर्व सांसद हैं, सिटिंग हैं अभी। और तब आप या तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि जो एसटी हसन को जिन्होंने सुना, हम उनसे माफी मांगते हैं, गलत बात कही उन्होंने। नहीं, देखिए मैं आपको ये बात एकदम क्लियर कर दूं। एसटी हसन साहब ने जो कहा वो अपनी तरफ से, वो उनकी बात थी। उन्होंने किस वजह से और क्यों कही वो बात, इस बात के लिए मैं इसको कह रहा हूं कि उन्होंने किस सर्कमस्टेंसेस में बात कही, किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके उनके बयान को पेश करा गया, ये सुनने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं सुना? मैंने अभी तक खुद नहीं सुना उन्होंने क्या कहा। फिर से सुन लीजिए, कोई कट नहीं है, अनकट है स्पीच। जी प्लीज सुनाइए। अनकट चीजें आप सुनिएगा जरूर। चलाइए जरा, एसटी हसन ने क्या कहा है। सिर्फ इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देती। यही बात। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही थे। इस सियासत को समझो भाइयों। आखिर ये सियासत कब तक? हिंदू मुसलमान करने से सही कहा अभी आप लोगों ने कि रोजी नहीं मिला करती, ये सब गायब हो जाती है। इन्होंने इस सरकार ने 1 साल के अंदर 3 कानून ऐसे लेके आए जिससे इस देश की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासारी हुई। धारा 370 हटाई गई लेकिन धारा 371 नहीं हटाई गई। क्यों? आखिर 3 तलाक का कानून आया। यासिर अजहर जी जल्दी से जवाब दीजिए, अब क्या इसमें राजनीति कौन कर रहा है? यहां तक तो हसन साहब की बात बिल्कुल समझ में आती है कि बीजेपी इसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके राजनीति करती आई है, कर रही है। हाँ, जाहिर सी बात है जो उन्होंने पथराव की कहा कि चंद बिके हुए मुसलमान जो पथराव करेंगे, इस बात को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। उन्होंने किस आवेश में आकर के किस तरीके से बात कही, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। चलिए, इस चीज के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने 2 शब्दों का तो एतराज जताया कि अच्छा नहीं किया जो किया। अब एक और तस्वीर है, उसके बाद आपके पास आएंगे शिशिर चतुर्वेदी जी। हिंदू मुस्लिम सियासत तक तो जो चलता है वो चलता है, लेकिन 10 जनवरी को एक ऐसा वाकया हुआ है मेरठ के अंदर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एक वीडियो आया है जो बता रहा है कि अगले 4 साल का लक्ष्य लेकर चलने वाली एक हिंदू पंचायत, जिसका अपना एक एजेंडा है, अपना एक बैनर है, हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। इसके लिए हिंदू पंचायतें हो रही हैं जगह जगह। वहां भी ऐसा राग अलापा जा रहा है। वो वीडियो दिखाइए और जरा सुनवाइए कि वहां ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक संबोधन में, एक मंच पर हिंदू पंचायत की तरफ से
जो कहा जा रहा है वो बेहद परेशान करने वाला भी है कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर कैसा जहर है जो समाज में घोला जा रहा है। हेलो, बात करते हैं तो आप इतने बड़े लोगों से विद्यासागर नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी यह शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा कुछ रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। तो ये हाल है। जो बयान दिया गया है वो शंकराचार्य हैं, परिषद के अध्यक्ष हैं स्वामी आनंद स्वरूप। शिशिर चतुर्वेदी जी, ये कैसा फितूर है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है 4 साल में, उसके लिए बहिष्कार कर दीजिए और एक समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजें फैलने से रोकनी चाहिए? वीडियो बन रहा है, वायरल हो रहा है, और ये सिर्फ मेरठ में नहीं है, बहुत सारी जगहों पर पंचायत चल रही है। प्रियंका जी, करना चाहिए। इस्लामिक इतिहास 1400 वर्षों का है कुल, और जिस देश में इस्लाम पनपा उस देश में इस्लामिक चरमपंथियों ने पनपा से क्या मतलब है? हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं रहते। इस्लामिक राष्ट्र, पूरी बात सुन लीजिए, इस्लामिक राष्ट्र बनाने में पूरी ताकत झोंक दी, और इनके पापों के कारण, अंदर छुपे हुए पापों के कारण एक एक करके 56 इस्लामिक मुल्क बन गए। जिन्होंने इनको पनाह दी वहां इन्होंने अपने पापाचारों के द्वारा ये कार्य किया। तो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो सनातन धर्म की, उसका पूरी दुनिया में एक मुल्क ही नहीं रह गया। अगर हिंदू राज की कल्पना करते हैं तो अब पापी, और ये इस्लामिक राज की कल्पना करे तो ये पुण्यात्मा। कैसा दोहरा चक्र है। इस बात को अपने हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुसलमान करके देश बनवाया। से बातें मत करिए। बात यह है कि क्या ऐसी चीजें, एक मिनट सुन लीजिए, हिंदू बनाइए, हिंदुओं को साथ में जोड़िए, ऐसी नारेबाजी हो रही थी वहां। शिशिर जी, अपने समुदाय को बेहतर बताने के लिए दूसरे समुदाय का बहिष्कार कर दीजिए, ये कौन सी परिभाषा है? प्रियंका जी सुन लीजिए, ये देश शिशिर जी सबका है, ये देश सबका है। जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का देश है। ये सबका देश है। सबका नहीं है। ये ना मुस्लिम राष्ट्र है ना हिंदू राष्ट्र है, ये सबका देश है। अगर हम हिंदू राष्ट्र करें तो बुरे। जिन्ना ने क्या कहा था? शिशिर जी 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट रुकिए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, यहाँ के मुसलमानों ने जिन्ना को नहीं एक्सेप्ट किया था, यहाँ के मुसलमानों ने गांधी जी को एक्सेप्ट किया था। कोई भी इंसान कहीं भी बैठकर कुछ भी बोल सकता है। हिंदू पंचायत कर रहे हैं जहां जहां उनका मन करता है, और इस संगठन का नाम सब जानते हैं, हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगर कहीं पर जाकर किसी धर्म के बारे में ये टिप्पणियां की जाती हैं कि आप बहिष्कार कर दीजिए, उनसे खरीदारी मत करिए, उनको अपने साथ जोड़िए, आपको लगता है ये ठीक तरीका है? ऐसे आप अपने किसी भी धर्म का प्रमोशन करेंगे? हिंदू राष्ट्र की कोई बात करे तो गलत है। हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ा संसार का लोकतंत्र डेमोक्रेसी मानी जाती है, और यहाँ सर्वधर्म सद्भाव के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए कुछ ताकतें, वो कोई भी और किसी भी पार्टी की हो, अगर इस तरह से इनसे कहिए, थोड़ा सुने समझदारी से, गॉडसे के समर्थक जरा सुन लीजिए। लाने वाले कौन है? यही तो है। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपने अपनी बात रखी है, 1 मिनट दे दीजिए। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपने अपनी बात रखी है, 1 मिनट दे दीजिए। मौका मिलेगा आपको आगे बोलने का, मिलेगा मौका आपको बोलने का।
ये अगर पूरी कर चुके हो तो मैं बोलूं, नहीं दे बोलिए दीजिए बोलिए माइक। अजय जी बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का इस हिंदुस्तान में किसी को अधिकार नहीं है। देश की सरकार को चाहिए कि कोई भी अगर पार्टी के लोग इस तरह से करते तो इस देश के माहौल को रोकने के लिए, इस देश में माहौल को रोकने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने की संभावना हो, देश की कौमी एकजुटता को खतरा हो, देश के किसी चीजों को खतरा हो, तो उस पर ये चीजें ठीक नहीं है। वो जो भी करता है वो गलत करता है। भाईचारा जो आपस में है, इसका मैसेज क्या जाएगा आपस में भाईचारा बिगाड़ने का? फिर और मैं बैठे हुए हैं विजय जी, इनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह की चीजें, चाहे वो मुसलमान भाई करें या हिंदू भाई करें, कम से कम हिंदुस्तान में रोक लगाइए। देश का माहौल सांप्रदायिक सद्भावना को खराब ना होने दिया जाए। ये तो देश ठीक है। डॉक्टर विजय खैरा जी, अब बताइए जरा, जैसे एसपी हसन ने खुलेआम कुछ चीजें कही, वो तो आपने कहा कि सियासी पार्टी से आते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी पंचायत चली और इसके अलावा लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली में पंचायतें हो रही हैं, हिंदू पंचायतों के जरिए जो बातें कही जा रही हैं, क्या आपकी नजर उस पर नहीं है कि वो किसी तरह का माहौल बिगाड़ने जैसी बातें ना करें? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ना वो हमारा राजनीतिक मुद्दा है। स्पष्ट कर दूं मैं अभी आपसे, बार नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, सबका साथ सबका विकास। उन्हें कोई भी फर्क इतना सा भी महसूस नहीं करती भारतीय जनता पार्टी आज और नरेंद्र मोदी जी कि कोई हिंदू मुस्लिम में जरा सा भी फर्क करते हो। लेकिन अगर कोई संगठन बना के कोई बात कहता है तो मुझे एक सच्चाई जरूर आज बताना चाहूंगा मैं। जब हिंदुस्तान का 47 में पार्टीशन हुआ तो विशुद्ध रूप बार कट जाता, फिर कट गया, मैं बीच में वो विशुद्ध रूप से धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुस्तान का डिवीजन, विभाजन शुद्ध रूप से धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और बाकी लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। यही लिखावट थी, यही मांग थी उन लोगों की, यही जिन्नात की मांग थी और इसी पर फैसला हुआ था। ये बात और है कि दंगे हुए तो सारे मुसलमान वहां नहीं जा सके। उसके बाद भी सरदार पटेल जी ने अपने लखनऊ में ये बोला था कि जो भी मुस्लिम जाना चाहते हैं हम उनको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर रास्ता देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, वो चले जाएं। लेकिन जो रह गए वो रह गए। उसके बावजूद भी हमने सेकुलर राष्ट्र अपनाया। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात थी कि सेकुलर राष्ट्र अपना लिया उन्होंने। लेकिन वास्तव में अगर जाए तो इसको हिंदू राष्ट्र 1947 में ही होना चाहिए था। ये मैं सच बात बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी, समझी और सीखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। अगर कोई संस्था बना के, कोई मोहल्ले में कोई ग्रुप बना के कोई मांगता है, वो अपनी उनकी सोच है, अपने विचार है। बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें मांगते हैं। विजय खैरा जी, यही बात अगर समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं बच के रहिएगा, धोखा ना हो जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है। अगर सियासी पार्टी से नहीं आता है तो जो उसका मन करेगा वो कह सकता है। माफ कीजिए, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। वो एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद या विधायक या उपाध्यक्ष या पदाधिकारी ने नहीं बोला है। बड़ा फर्क है दोनों बातों में। अच्छा, वो उनके सांसद ने बोला, एक जिम्मेदार आदमी है, समाजवादी है। विजय खैरा जी, अगर ऐसे किसी बात करने वाले पर आप नकेल नहीं कसेंगे, इसका मतलब आप ये मैसेज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस मैसेज के जाने से? नहीं सकते, बिल्कुल गलत बात है, गलत मैसेज जाता है संदेश। आपकी बात से माफ करना मुझे, आप मेरा विनय पूर्वक, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सुन लीजिए, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, संगठन चलाता है, तो वो जो भी कहेगा आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र पर जिम्मेदारी नहीं है, देश का सांप्रदायिक माहौल को रोकने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको क्या समझ में आता है ऐसे वाक्यों से? जो हसन ने कोई बोला है, संगठन अगर कोई किसी तरह की ऐसी बात कह रहा है तो समाज के लिए अच्छी नहीं है, क्या ऐसे संगठनों पर नकेल नहीं कसी जानी चाहिए? आपने बता दिया, जो पृष्ठभूमि थी 1947 की, उसकी विजय खैरा जी सब जानते हैं वो चीज, तो उसकी सोच वाले लोग याशीर जी जवाब दीजिए। होंगे उसकी सोच वाले लोग। याशीर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मैडम, मेरा फोन कट गया था। अजय वर्मा जी आपके पास आऊंगी। याशीर जी, आपको नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किसी भी सामाजिक सद्भाव पर चोट करने वालों को एक ही नजर से देखना चाहिए?
बिल्कुल एक नजर से देखना चाहिए। और अब इस देश के अंदर से ये हिंदू मुसलमान की राजनीति पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं इस वक्त। अब हमें इन सब विजन से ऊपर उठ करके सबको एक समान नजर से ही देखना चाहिए, और इसी तरीके से ये देश आगे बढ़ेगा। अगर हम इसी में उलझ करके बैठ जाएंगे तो हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इन्हीं सब सारी चीजों की बातें करते रहेंगे और पीछे जाते रहेंगे। जो आज की स्थिति है, आप किसान देखिए कहां पड़ा हुआ है। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री में पानी डाला जा रहा है। की भी तो चिंता कीजिए, छोड़ने के आपके पहले आप घर की बात करिए, पहले अपने घर के अंदर की बात करिए, आतंकवादियों को पहले आप घर के अंदर की शिशिर जी बात करिए। बात कर रहे हैं किसान जो पड़े हैं वहां पर क्यों नहीं चली जाती बीजेपी उनका आंदोलन क्यों नहीं खत्म करवाती? आप छोड़ रहे थे आतंकवादियों को, सेना के बलिदान से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाता। आप अपने सामने के एजेंडे को देखिए ना, आप सामने के एजेंडे को देखिए। जो किसान सबको खाना खिलाता है, जो किसान हम लोग का सर्वे सर्वा है, वो सड़क पे पड़ा हुआ है। बीजेपी उसका ख्याल करे ना। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले उस चीज का फैसला करना चाहिए। आज हम किन मुद्दों पे बात करते हैं? हम सिर्फ वही हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। सवाल पूछना एक आम सी बात हो गई है कि प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं करते। अब प्रधानमंत्री को ही देखना चाहिए कि एसटी हसन जवाब देंगे कि नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी क्यों हसन जी के साथ में खड़ी है, क्यों नहीं इस बात से अलग हट जाती है? शिशिर चतुर्वेदी जी, बहुत आसान है ये कह देना कि आप दूसरी पार्टी क्या कर रही है, अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही किसी में भी। प्रियंका जी के समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान ऑडी में चल रहे थे। किसान ऑडी में, किसान की ख्वाहिश ऑडी में चलने की नहीं है। किसान की ख्वाहिश ऑडी में चलने की नहीं है। किसान को खाना मिल जाए, बहुत बड़ी बात है आज की स्थिति में। अखिलेश यादव का पहला फैसला क्या था मुख्यमंत्री बनने के बाद? सारे विधायकों को एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट की जाए। ये इनका, मगर समाजवादी पार्टी में किसानों का ये हशर नहीं था जो आज है। आतंकवादियों को छोड़ना दूसरा निर्णय था, इनके निर्णय तो देखिए। आप कहाँ चांद की बात कर रहे हैं शिशिर जी? आप कहाँ चांद की बात कर रहे हैं? ये कह रहे थे कि सैफई में हम हीरोइनों को बुला के नाच दिखाएंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, विधायकों को बड़ी गाड़ी देकर प्रदेश का विकास करेंगे, अरबों की संपत्ति संचित करेंगे। मैं इस शब्दावली को कंडेम करता हूं। मैं बिल्कुल की पार्टी के इंजीनियर जिन्होंने रिवर फ्रंट बनाया जेल में सड़ रहे, आजम खान जेल में सड़ रहे। ठीक है, छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दीजिए शिशिर जी। चंदे पर हिंदू मुसलमान या सियासत क्यों जरूरी है इन पार्टियों के लिए? अगर मुसलमान की बात करेंगे तो हम हिंदू की बात करेंगे, कोई गुनाह नहीं है। वो कत्लेआम की बात करेंगे तो हम हिंदुओं के सौहार्द की बात करेंगे, हिंदुओं की भलाई की बात करेंगे। कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं जब जब राम नाम लिया जाएगा हम सियासत से पीछे नहीं हटेंगे? राम तो हमारी आत्मा में बसते हैं, राम के लिए हम मरने मिटने को तैयार है हर तरीके से। अजय वर्मा जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट इस पूरे मामले पर। कल से चंदा अभियान शुरू होगा, उससे पहले आज घमासान हो रहा है। देखिए, मैं तो एक आपके चैनल से एक राय देना चाहूंगा। छोटे मुंह बड़ी बात है। 8,484 करोड़ रुपए का जहाज प्रधानमंत्री साहब लाते हैं तो मंदिर भी मैं समझता हूं ये माहौल और वजह से चंदे की बातें चल रही हैं। पार्टी चूंकि 2022 और 24 के चुनाव की तैयारी है, ये लोग इतना पैसा है देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी के पास कि ऐसे राम मंदिर एक नहीं कई सारे मंदिर बनवा सकते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन चूंकि माहौल को दूसरे तरीके से लेना है, मेरा अनुरोध है जिस तरह से उन्होंने जहाज खरीदा है, जिस तरह से संसद बन रही है 2500 करोड़ की, उसी तरह से मंदिर के लिए भी सरकार पैसा आवंटित कर दे। क्या जरूरत है? कोरोना में लोग जो है बहुत सारे, कोरोना में लोगों का व्यापार खत्म हो गया। जबरदस्ती की जा रही है, कोई जबरदस्ती? अडानी अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो किसानों का पैसा ले सकते हैं, छोटे व्यापारियों का पैसा। मेरा एक सुझाव है। नहीं, आप तो सुझाव ऐसे दे रहे हैं जैसे जबरदस्ती लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। चंदे की बात नहीं हो रही, कोई टैक्स देना पड़ रहा है। बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जब जहाज ले सकते हैं जनता के टैक्स के पैसे से, तो क्या मंदिर जैसी पवित्र चीज भगवान राम के लिए बन सकती है? अजय वर्मा जी, आप हवाई जहाज के कॉस्ट की बात कर रहे थे।
कभी आपके लोग सूट की बात करते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ हवाई जहाज एक क्या, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, हम कम्पीट कर रहे हैं दुनिया से, उनके साथ तो प्रेस भी जानी चाहिए एक हवाई जहाज में। क्या इस वक्त जरूरत नहीं है, इस वक्त किसानों को देखिए, छोटे व्यापारियों को देखिए, बेरोजगारी देखिए, जीडीपी देखिए -7.7 जीडीपी है, 9.1 बेरोजगारी दर है। के खर्चे निकाल देंगे हम, फालतू की बात क्यों कर रहे हैं आप? राजीव गांधी अपना पूरा का पूरा कुनबा लेके साले वाले सब बुला के विजय खेरा जी, आप लोगों से जब मुद्दे की बात पूछते हैं तो आप इधर उधर भटक के कांग्रेस पे आ जाते हैं। शिप के अंदर मुद्दों पे आइए, मालदीव वगैरह में, दुनिया भर में मुद्दों की बात करिए, मत करो। अच्छा विजय खेरा जी, मुद्दों की बात करिए। अच्छा विजय खेरा जी, छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, प्रधानमंत्री ने प्लेन खरीदा, क्या ये कोई रातों रात का फैसला होता है कि कल मन किया प्रधानमंत्री का, सुबह प्लेन आ गया उनके घर, ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री का प्लेन क्या वो अपना लिए क्या होता है, तो देश के लिए होता है। अभी बोलेंगे सिक्योरिटी क्यों इतनी, अभी बोले बंगला क्यों इतना बड़ा। डिजास्टर मैनेजमेंट में अपोजिशन की सिक्योरिटी हटा दो, अपने ठीक है डॉक्टर विजय खेरा जी, को वाई अजय की वर्मा सिक्योरिटी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर चतुर्वेदी जी या श्री अजहर जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े और एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें बहुत ज्यादा, जिस मुद्दे पर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद मंदिर निर्माण के लिए जब आगाज होगा या चंदा अभियान शुरू होगा तो शायद राजनीतिक पार्टियां भी अपनी श्रद्धा दिखाएंगी, वो सद्भाव दिखाएंगी, लेकिन यहां भी राजनीतिक पार्टियों के लिए सियासत मायने रखती है। राम मंदिर के निर्माण पर भी खूब हो हल्ला है इस बात को लेकर कि कल से जो अभियान चलेगा उसमें कौन कौन चंदा देगा, जो चंदा लेने जाएंगे क्या उसे वसूली की नजर से भी देखना शुरुआत हो चुकी है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद के उस बयान से किनारा कर लिया जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर ही इसी चंदे पर सबसे पहले सियासी पाठ शुरू किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।